हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। एंड जैसा कि मेरा चैनल मेंबर्स के साथ, यानी कि अगर आपने ब्रॉन्ज मेंबरशिप या सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट करी हुई है तो आप चैनल मेंबर्स बनते हैं। तो जैसा कि मेरा चैनल मेंबर्स के साथ प्रॉमिस है कि आपकी इंडिविजुअल स्टॉक क्वेरीज जो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते हैं वो ली जाएंगी और अलग से वीडियो बनाई जाएगी उसके ऊपर। तो वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब मेरे पास जो भी 7-8 स्टॉक्स की क्वेरीज आई है तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एंड अगर आप ज्वाइन बटन दबाते हैं, मेंबरशिप्स एक्टिवेट करते हैं, तो मेंबरशिप के पर्क्स तो आपको मिलते ही हैं, बट साथ ही साथ आपको ये एक एडिशनल पर्क अनलॉक हो जाता है जिसके अंदर आप मुझसे अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स डिस्कस कर सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बड़ा ही सिंपल रखने वाले हैं, यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है। मैं आपको चार्ट स्ट्रक्चर पे समझाने वाला हूँ, फंडामेंटली क्या मुझे समझ आता है इन कंपनीज के बारे में वो मैं बताने वाला हूँ। अब सबसे पहली कंपनी जो है वो है नेलकास्ट। तो नेलकास्ट के अंदर देखो, हमने बाइंग क्यों रेकमेंड करी हुई थी या फिर कहीं पे भी डिस्कशन था कि इसके अंदर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट था और बहुत अच्छे लेवल्स का ब्रेकआउट था। बट वो ब्रेकआउट इसका फेल हो गया, तो फेल हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था ही। अब क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो गया है तो आपको कुछ भी नहीं करना। जब तक अब ये 100 रुपए के ऊपर वापस नहीं चला जाता आपको इसके अंदर एंटर नहीं करना है। नेक्स्ट स्टॉक पे हम चलते हैं जोमैटो। एंड अगेन गाइज, ये चैनल मेंबर्स की क्वेरीज है, मैंने खुद से स्टॉक्स नहीं सिलेक्ट किए हुए। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज है, मेंबरशिप एक्टिवेट कर सकते हैं या आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जोमैटो पे। अब जोमैटो के अंदर मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बॉटम बन चुका है। बट क्या इसके अंदर रिटर्न्स देखने को अच्छी मिलेंगी वो मेरे को नहीं पता। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप जोमैटो जैसी कंपनी देख रहे हैं, आपको एक जोमैटो प्ले करना है, तो मे भी आप इन्फो एज को भी देख सकते हैं। बिकॉज इन्फो एज जो कि एक बहुत ही मेजर स्टेक होल्डर है जोमैटो के अंदर, उसके स्टॉक प्राइस में भी बहुत अच्छी करेक्शन है इस समय। तो मैं पर्टिकुलरली आपकी जगह हूं तो शायद मैं भी जोमैटो नहीं खरीदना चाहूंगा, मैं इसको थोड़ा और देखना चाहूंगा। यू हैव स्टॉक्स लाइक इन्फो एज जो मेरे को बहुत बेटर लग रहे हैं वैल्यूएशंस के ऊपर। अगेन इट्स योर पिक। मेरी लाइन यहाँ पे लगी हुई है, इसके नीचे ये मार्केट का है, इसके ऊपर ये शेयर मैं ले सकता हूँ। वीकली का चार्ट आपके साथ डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, तो मे बी आप 53.5 के ऊपर इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एस चांदन कंपनी पे। अब ये स्टॉक बहुत अच्छा चला है कुछ टाइम से, राइट। एंड इसके अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो इसके अंदर मैं आपको एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ। फंडामेंटली आई डोंट कवर दिस कंपनी। 200 रुपए का स्टॉप लॉस ले लो, आई थिंक इट्स अ फेयर स्टॉप लॉस फॉर दिस कंपनी। एंड अगर ये उसके ऊपर लेवल्स होल्ड कर रहा है, वेल एंड गुड। नहीं कर रहा तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी फंडामेंटल कवरेज है तो देन यू कैन टेक अ कॉल, बट टेक्निकली आई थिंक वी कैन कीप अ स्मॉल स्टॉप लॉस इन दिस स्टॉक। अब हम आ जाते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे। ये कंपनी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, कहीं ना कहीं डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसा बिजनेस है। तो आप देखोगे तो एसी बना रहे हैं, एलईडीज बना रहे हैं, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बना रहे हैं, तो कई सारी चीजें बनाते हैं ये लोग। एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर आपका अच्छा खासा मूवमेंट रहा है स्टॉक के अंदर। मेरे को कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं लगती इसमें। इनफैक्ट अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ब्रेकआउट भी अच्छे खासे हुए हैं, जो 420 430 का लेवल था, और उसके बाद से स्टॉक लगातार चला भी है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अगर आपके पास है पहले से, या आप कुछ नजर रखना चाहते हैं इस पर, तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस देना इसके अंदर सेंसिबल ज्यादा मुझे नहीं लग रहा। बट फिर भी अगर आपको लेना हो तो 1170 का लेवल एक ऐसा है जो कहीं ना कहीं से होल्ड करना चाहिए। स्टॉक लुक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं साइंट के ऊपर। अब साइंट एक आईटी कंपनी है। बीच में साइंट के अंदर बहुत दिक्कतें चल रही थी, क्योंकि होता क्या था, प्रोजेक्ट ले लेते थे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे। तो वो सारी दिक्कतें मुझे लगता है रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। मार्केट्स लुक वेरी हैप्पी विद द स्टॉक। तो स्टॉप लॉस मैं आपको दे देता हूँ। फंडामेंटली जो मेन था, इनका एग्जीक्यूशन की दिक्कत थी, इसलिए थोड़ा अंडर वैल्यूड रहता था, करेक्शन भी ज्यादा ले जाता था। आईटी सेक्टर में करेक्शन आती थी 40% की, तो भाई साहब 50-60% डाउन होते थे कभी कभी। तो वो बीच में थी दिक्कतें। आईटी सेक्टर में रिकवरी आ रही है तो देर से चल रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर वो एग्जीक्यूशन वाले इश्यूज नहीं आते, आप फंडामेंटली अगर इसे ट्रैक कर रहे हैं तो एग्जीक्यूशन पे फोकस रखें। एग्जीक्यूशन वाले इश्यूज नहीं आते तो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली लुक एट साइंट। ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती इस कंपनी में। अब हम आ जाते हैं पावर इंडस्ट्री पे। अब ये शेयर देखो अलग ही चला है, बिल्कुल ही अलग चला है। एंड इसके अंदर मूवमेंट ही अलग है। इसके अंदर मैं आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं दे सकता, आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आपको बस ये देखना है कि जो कंसोलिडेशन चल रहा है, अब ये वीकली कैंडल्स है, राइट, तो महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है, झटके से तोड़ना दे। अगर तोड़ दे तो फिर थोड़ा केयरफुल रहे। अगर नहीं तोड़ता है तो फिर मेरे ख्याल से आप इसके अंदर कंफर्टेबली, अगर इन्वेस्टेड हैं या जो भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अगेन गाइस, वीडियोस आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं एनालिसिस कर रहा हूं यहाँ पे, कॉल आपका है यहाँ पे, आपको क्या करना है। एंड दीज आर स्टॉक क्वेरीज ऑफ चैनल मेंबर्स, तो हम बस उतने ही स्टॉक्स यहाँ पे भी ले रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है जुपिटर वैगन्स। जुपिटर वैगन्स के अंदर देखो है क्या है, ये जो लेवल है ना, ये इसको अटका रहा है बहुत ज्यादा। और वैसे आप देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वैसे अगर हम चार्ट वार्ट देख ले तो ये थोड़ा आज स्लो लोड हो रहा है। तो आप देखोगे तो ये जो लेवल है इसका, ये इसको अटका के बैठा हुआ है। बट अगर आप नीचे का स्टॉप लॉस लेके चल लो तो कोई दिक्कत नहीं है।
आपको हो कि मैं बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट लेना चाहूँ तो मैं सजेस्ट करूंगा ये 102 103 निकाल दो, उसके ऊपर लो। या थोड़ा आपको और केयरफुल होना है तो मे बी 110 रुपए के ऊपर ले लो। तो जुपिटर वैगन्स अगर आप देख रहे हो तो मे बी आप टीटागढ़ वैगन जैसी कंपनी भी देख सकते हो, जो अगेन रेलवे की वैगन्स वगैरह बनाने का काम करती है और इनके ऑर्डर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। बट एक चीज हो सकती है कि हो सकता है कि काफी चीजें अकाउंटेड हो पहले से प्राइस के अंदर, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा चले हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये 10 गुना हो गए हैं शेयर्स, राइट? जो मूवमेंट आया है 2020 से 10 गुना हो गए हैं शेयर्स। सो बी अ बिट केयरफुल, बट ये चलते हैं ऐसे ही ऊपर नीचे करके। तो अगर आप अपना स्टॉप लॉस इसके अंदर फॉलो कर रहे हैं तो दिक्कत की बात नहीं है, बहुत लंबे समय की करेक्शंस खत्म हो रही हैं स्टॉक्स के अंदर। अगर एक कर दें तो आप देख सकते हो कहां पे जाके चार्ट इसका अटका है। बट अगर हम मंथली कैंडल्स देखेंगे तो आप रियलाइज करोगे कि ये अटका है यहाँ पे, अपनी रेजिस्टेंस पे ही अटका है। अगेन गाइस, माय चार्ट्स आर एडजस्टेड फॉर लॉगरिथम्स एंड दे आर आल्सो एडजस्टेड फॉर डिविडेंड्स। तो अगर ये सब आपको नहीं पता तो मैं इन पे भी वीडियोस बना चुका हूँ चैनल पे, तो इसलिए हो सकता है कभी कभी आपको चार्ट्स थोड़े अलग दिखे, बट एनालिसिस आपको कभी भी अलग नहीं दिखेगा। दैट वुड बी वेरी कंसिस्टेंट। सो जुपिटर वैगन्स आपके सामने लाइंस मार्क है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं साउथ इंडियन बैंक पे। डेली पे दिखा देता हूँ इसे। डेली पे आप देख सकते हो कि अच्छी खासे इसके अंदर ट्रायंगल फॉर्मेशन है। ट्रायंगल पे ब्रेकआउट आता है, कंफर्मेशन मिलती है तो मे बी यू कैन राइट द स्टॉक। स्टॉप लॉस मार्क्ड है 16 रुपए 50 पैसे का। मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, इसलिए मेरी लाइंस इतनी अच्छी लगी हुई है इसके अंदर इस समय। सो आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं पर्टिकुलरली हमेशा प्रेफर करता हूँ कभी भी बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर या एनबीएफसी खरीदते समय की कंपनी वैल्यूएशंस पे थोड़ी महंगी हो, बिकॉज मार्केट को कुछ ना कुछ दिख रहा होता है इनकी बुक क्वालिटी के बारे में, जो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा, कभी भी पता नहीं चलेगा जब तक कोई दिक्कत नहीं हो जाती है। नॉट सेइंग कि साउथ इंडियन बैंक में कोई दिक्कत है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूं मैं क्या प्रेफर करता हूं। सो फॉर मी द बिग 4 प्राइवेट बैंक्स दे लुक वेरी गुड टू मी। एसबीआई बहुत अच्छा लगता है मुझे। केनरा बैंक के हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, उसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, देखते हैं कितना होल्ड करता है नहीं करता है इस करेक्शन के बाद। बट मैं थोड़ी इस टाइप की कंपनीज प्रेफर करता हूँ बैंकिंग में। एक दो और कंपनीज है जिन पे नजर है। साउथ इंडियन बैंक ट्रेड के लिए मैं डेफिनेटली ट्रैक कर रहा हूँ, बट मैं बाइंग करूंगा नहीं करूंगा समय ही बताएगा, मतलब क्योंकि वही होता है कि कैपिटल लिमिटेड होती है एंड वी आर आल्सो कंटिन्यूअसली डिप्लॉइंग राइट नाउ फॉर आवर इन्वेस्टमेंट्स। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि साइजेबल चंक नहीं उठा सकते तो नॉर्मली फिर हम बाइंग अप नहीं करते हैं। सो साउथ इंडियन बैंक चार्ट आपके सामने है, थोड़ा दिक्कत करता हुआ चार्ट है। अब कुछ लोग इसको ठीक करना चाहें तो और कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा कंफर्मेशंस के ऊपर काम करता हूं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता अगर कैंडल्स ऊपर निकल रही हैं। बट अगर आप इसको यूं भी ड्रॉ करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं वही कहूंगा कि इसको इतना तो कम से कम रखो ही। बाकी मैं तो नीचे की लाइन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मेरे को एक टच पॉइंट यहाँ पे और मिल रहा था एंड वीकली पे कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा वर्क कर रहा था। सो यू कैन सी दिस स्टॉक, मतलब छोटा स्टॉप लॉस है, कायदे से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड गाइस अगेन, मंडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं मार्केट आवर्स में ही, एक तरीके से आप देख सकते हैं नीचे टाइम आ रहा है। वेडनेसडे को वीडियो आप लोगों के लिए जाएगी, बट मेरे को लगता है चार्ट स्ट्रक्चर होल्ड करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ब्रेकआउट आ भी जाता है इसमें फॉर एग्जाम्पल, तब तक लग नहीं रहा, बट अगर आ जाता है तो भी आपके पास आपका स्टॉप लॉस है वो नीचे के लेवल्स पे ही रहेगा, उसके अंदर और कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है। इनफैक्ट ये लाइन अगर आप कहो तो मैं आपके सामने डिलीट कर दूं। मेरे को कंफर्ट रहता है समझने में चार्ट्स को थोड़ा कि किस हिसाब से वो किस प्राइस पे अटक रहा है, बट स्टॉप लॉस आपका जेन्युइनली यही रहेगा। सो गाइस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। चैनल मेंबरशिप एक्टिवेट करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंडिविजुअल स्टॉक क्वेरीज मैं लूं यहाँ पे। और अगर किसी रीजन से आप चैनल मेंबरशिप एक्टिवेट नहीं करना चाहते, अभी आप नहीं जुड़ना चाहते, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम इज एब्सोल्युटली फ्री, दैट विल आल्सो प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा एज टू योर इन्वेस्टिंग, to your trading and to your learning in the stock market. Again guys, content is for educational purpose. Do your analysis, only then invest or trade in the stock market. पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, ये चीज आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।